चारणों से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस है, किसी स्टूडेंट के ही पूछे हुए हैं। अच्छा। आप चारण हैं, चारणों को सरस्वती पुत्र कहा जाता है, हाँ, कहा एक जाता है। वरदान है शायद, जिस हिसाब से सर आप हर चीजें कंठस्थ कर लेते हैं, तो मुझे भी लगता है कई बार कि अच्छा अच्छा, कुछ सरस्वती तो पुत्र हम तो सीधे कि, देवी पुत्र ही है। कि कुछ तो है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है? नहीं, मुझे भाई इस चारण समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, जी तो फक्र है मुझे इस चीज़ का। जी। भाई हम कहते हैं हमें देवी पुत्र जो भी है, बोलने की कला हमें वरदान में मिली है, तो मुझे फक्र है जी इस चीज़ का। सर, एक चारणों की त्रागा प्रथा क्या होती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये वैसे तो कई बार क्या राजा महाराजा ऐसे बिना मतलब के फैसले कुछ सुना देते थे और वगैरह। ये अपने राजस्थान में तो इनका इतना, लेकिन गुजरात साइड में ज्यादा चलती अच्छा। थी। तो वो क्या है कि ऐसे फैसले सुना देते थे, उस फैसले के विरोध में फिर कोई चारण जाके अपने आप की वहां आत्महत्या कर लेता था राजा के सामने। एक प्रकार का श्राप होता था किसी चारण की हत्या, क्योंकि राजा के लिए गाय, ब्राह्मण, चारण, इनकी हत्या अवैध नहीं मानी गई, मतलब हत्या नहीं कर सकते आप इन चीजों की। तो उसमें आता था, वो एक प्रकार का कलंक होता था, किसी बात को, गलत बात का निर्णय के विरोध में ये ऐसे काम होते थे। ठीक है सर, एक चारणों पर एक आरोप लगता है कि वे दरबार में रहे हैं और उन्होंने हमेशा राजाओं की प्रशंसा में ही साहित्य और इतिहास लिखा है। आपका क्या मानना है? देखो, पहली बात तो ये कि उनको बहुत सी जगह लताड़ा है, बहुत से इतिहासकारों में ऐसा है। और गुणगान की बात करें तो जिसकी खाएंगे उसकी बजाएंगे, ये भी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल।